1. द राइटिंग ऑन द वॉल एयरलैंडर्स द्वारा। एक युवा लड़का अपने बिस्तर पर सो रहा था जब उसने अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनी। उसने अपनी आंखों से बाहर झांककर देखा कि क्या है। ऐसा तब हुआ जब उसका दरवाज़ा खुला और पता चला कि एक हत्यारा अपने माता पिता की लाशें ले जा रहा है। चुपचाप उन्हें सहारा देने के बाद एक कुर्सी पर उसने शवों के खून से दीवार पर कुछ लिखा। फिर वह बच्चे के बिस्तर के नीचे छिप गया। बच्चा विश्वास से परे डर गया। वह दीवार पर लिखा हुआ नहीं पढ़ सका और उसे पता था कि वह आदमी उसके बिस्तर के नीचे था। पसंद कोई भी बच्चा हो, उसने ऐसा दिखावा किया कि वह पूरी रात सोया है और अभी तक नहीं उठा है। वह शवों की तरह चुपचाप लेटा रहा, उसके बिस्तर के नीचे से सांसों की आवाज़ सुनना। 1 घंटा बीत गया और उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हो गईं। उन्होंने शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन यह एक संघर्ष था। वह हाँफने लगा जब उसने आखिरकार वाक्य पढ़ा। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, उसने पढ़ा क्योंकि उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ बदलाव महसूस हुआ। 2. थानों क्रिकेट 101 द्वारा धुंधला। मुझे पिछले सप्ताह चश्मे का पहला जोड़ा मिला। मेरे माता पिता ने पहले नहीं सोचा था कि मुझे उनकी ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मेरी आंखों के अलावा और भी कुछ गड़बड़ थी जो स्पष्ट रूप से बहुत सामान्य थी, और मुझे मेरे अपने भले के लिए विशेष रूप से निर्धारित चश्मे की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि कई लोगों को मेरी तरह देखने का मौका कभी नहीं दिया गया, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे वे मिले। मैंने सोचा था कि उनका आशय कारों से था और दूर के शब्द कम धुंधले हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में कई और चीज़ें अधिक स्पष्ट हो गई हैं। मुझे दुर्स्वप्न वाले जीव दिखाई देने लगे चारों ओर। मैंने उन्हें पहले कभी वहाँ नहीं देखा था, जैसे मेरे कमरे के कोनों में और अंधेरी पार्किंग में। मैंने आज पहली बार अपना चश्मा उतारा, और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यह आश्चर्यजनक है कि राक्षस और जीव कितनी जल्दी पेड़ों और छाया में बदल जाते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं सच्चाई नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें धुंधली ही रहें, ठीक वैसे ही जैसे यह बाकी सभी के लिए है। 3. मूवी मैन द्वारा We did not question why. हमने ये सवाल नहीं उठाया कि ग्रामीण इलाकों में खो जाने के बाद हमें जो छोटा शहर मिला वह मानचित्र पर क्यों नहीं था। हमने ये सवाल नहीं किया कि शहर के दुकानदार की भौहें या सिर पर बाल क्यों नहीं थे। हमने ये सवाल नहीं किया कि वह हमें इतनी अजीब लालची नज़रों से क्यों देखता है। हमने ये सवाल नहीं उठाया कि जिस स्टेशन पर हम रुके थे वहाँ गैस इतनी सस्ती क्यों थी, यात्रियों को लुभाने वाली। हमने ये सवाल नहीं किया कि स्टेशन पर क्लर्क, उसकी भौहें और बाल कहाँ हैं, ने हमें फ़ोन करने से पहले पीछे से फ़ोन करने पर जोर क्यों दिया। हमने ये सवाल नहीं उठाया कि हमारी कार के बाहर खड़े मजाकिया आदमी ने हमें क्यों बताया कि सूरज ढल रहा है। हमने ये सवाल नहीं उठाया कि इतने सारे गंजे लोग सड़क पर क्यों खड़े थे और हमें अपने शहर को पीछे छोड़ते हुए देख रहे थे। हमने ये सवाल नहीं किया कि हमने अपने बाल क्यों नोचना शुरू कर दिया या हमने क्यों घूमने और शहर वापस जाने का फैसला किया। हम जानते थे क्यों। 4. एलिशिया 091 द्वारा द डेविल। बड़े होते हुए मुझे हमेशा सोने की समस्या रही। कई बार मुझे नींद में पक्षाघात हो जाता था, लेकिन जब से मैंने अपने कमरे को आशीर्वाद दिया है, कई महीनों से ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा मेरे साथ करीब 1 साल पहले हुआ था। आधी रात को मैं ठिठुर कर उठा।
अगर मैं हिलने डुलने की कोशिश करता तो मेरे दोनों कानों में बहुत तेज आवाज आती। हर बार जब मैं हिलता तो यह और तेज हो जाती। मैं भयभीत हुआ। मैं अपनी आंखें खोलने से बहुत डर रहा था, लेकिन मुझे अपने साथ कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मेरे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास छोटी नीली रात की रोशनी है। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे कमरे के कोने में मेरे सामने एक बहुत लंबी और काली आकृति खड़ी है, जिसके सिर के दोनों ओर 2 सींग हैं। मैं घबरा जाता हूँ और अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता हूँ। घंटी लगातार तेज होती जाती है और मैं खुद को रोते हुए महसूस कर सकता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मन ही मन कहने लगता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। फिर मैंने एक धीमी, दुष्ट आवाज सुनी जो कह रही थी, भगवान अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। 5. हॉट-ब्लडेड द्वारा द ओल्ड मैन इन द वेल। कीथ 12 वर्ष के थे जब पहली बार कुएं में मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने उनसे बात की थी। कीथ अंधेरे के बाद कुएं के पास परिवार के छोटे से खेत में खेल रहा था। पुराने कुएं में रस्सी और चरखी को सहारा देने वाले बीम थे, जिसमें एक बाल्टी लगी हुई थी। हालांकि कीथ को बताया गया था कि उसके जन्म से पहले ही कुआं सूख गया था। अचानक उसने किसी को धीमी कर्कश आवाज में अपना नाम कहते हुए सुना। कीथ इधर उधर घूमता रहा और किसी को नहीं देखा। दोबारा सुनते ही उसके चेहरे पर भ्रम की रेखा फैल गई। कीथ, इस बार ये बात कुछ ज्यादा जोर से और कुछ ज्यादा जोर से कही गई। कीथ ने सोचा, आवाज किसी बूढ़े किसान की लग रही है जो धूम्रपान करना पसंद करता है। कुएं से नीचे देखने पर कीथ को वही आवाज सुनाई दी जो पूछ रही थी, क्या तुम्हारे पास कुछ स्वादिष्ट है? पूर्णिमा होने के बावजूद कीथ को कुएं के पहले 12 फीट नीचे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप कौन हैं? आप वहां कैसे पहुंचे? कीथ ने पूछा। आवाज ने उत्तर दिया, अगर तुम मुझे कुछ स्वादिष्ट दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। कीथ के पास केवल कुछ कुकीज थी जो उसने खेलने के लिए निकलते समय अपनी जेब में भर ली थी। उसने उन्हें बाल्टी में डाला और उसने उसे नीचे उतार दिया। उसने इसे लगभग 40 फीट नीचे कर दिया था और वह सचमुच अपनी रस्सी के अंत पर था जब उसे रस्सी पर बाल्टी का वजन महसूस नहीं हुआ। 20 सेकंड बीत गए और उसे फिर से बाल्टी का वजन महसूस हुआ और उसने बाल्टी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बाल्टी को ऊपर तक खींचा, उसने आवाज सुनी, अच्छा नहीं। कीथ ने इसमें एक प्रतिबिंब देखा। बाल्टी और चांदी धातु का एक आयताकार टुकड़ा देखा, जो सेना के कुत्ते के टैग के आकार का था। वो बिल्कुल सपाट और चिकना था। ताज़ा चाहिए, आवाज ने कहा। हालांकि कीथ ने फिर से बूढ़े व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कीथ ने एक कहानी बनाई कि उसे धातु कहाँ मिली और वह इसे अपने पिता के पास ले गया, जो इसे शहर ले गए और पुष्टि की कि यह शुद्ध चांदी का एक औंस था। इसके बाद कीथ ने इसे गुप्त रखा। ये पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि बूढ़ा व्यक्ति केवल पूर्णिमा की रात ही वहाँ था। कीथ को तुरंत पता चला कि केवल जीवित चीजें जो उसने कुएं में डाली थी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक वस्तु के लिए केवल एक बार और प्रत्येक पूर्णिमा को एक बार। इसलिए प्रत्येक प्रकार के जानवर में से एक को कुएं में उतारा गया और उसे पुरस्कृत किया गया। जब कीथ 16 वर्ष के थे, तब उनके पास सिगार का एक बक्सा था, जो ज़्यादातर चांदी के टुकड़ों से भरा हुआ था, लेकिन पुरस्कार पाने के लिए अलग अलग जानवर खत्म हो गए थे। इसी समय के आसपास एक स्थानीय फॉर्महैन लापता हो गया था।
ये वही समय था जब कीथ को पहली बार सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया गया था। एक बार जब कीथ ने फार्म पर कब्जा कर लिया, तो अस्थायी कर्मचारी फार्म से बिना किसी स्पष्टीकरण के समय समय पर गायब हो जाते थे। बूढ़े आदमी को आखिरकार कुछ ऐसा स्वादिष्ट मिल ही गया जिसे वह हमेशा इनाम दे सकता था।